नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सात संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ माते श्री जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी सत्संग जी, कहते हैं कि ईश्वर की लाठी बेआवाज़ होती है। जब देता है तो थप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो कहावत है कि थप्पड़ मार के लेता है, पता भी नहीं चलता कि कैसे लेता है। तो आइए जानते हैं एक छोटे से प्रसंग के द्वारा, जो कि मोटिवेशन भी है, कि अगर अपने ईश्वर के ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर विश्वास करें तो बेशक थोड़ा देर में मिले, मगर वो चीज़ हमें मिलती ज़रूर है। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, किसी नगर में कोई राजा रहता था जो कि दानी बहुत था, लेकिन अहंकारी भी था। उसे अपनी प्रशंसा सुनना हमेशा ही अच्छा लगता था। जो उसकी प्रशंसा नहीं करता उसे वो पसंद नहीं करता था, लेकिन वो दान वगैरह खूब दिया करता था। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसके पास काफ़ी धन था, लेकिन फिर भी वो सोचने लगा जब राजा फ्री फंड में बांटता ही है तो फिर चलो चल के कुछ ना कुछ ले लेते हैं, हर्जी क्या है। ऐसा उसने दूर गांव से प्लान बनाया और राजा की तरफ के लिए चल दिया। दूसरे गांव का एक व्यक्ति था, जबकि उसकी उम्र हो चली थी, फिर भी उसे साथी की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उसने सोचा मेरी पत्नी मर गई है और घर मेरा खाने को दौड़ता है, अकेलापन लगता है, तो चलो राजा से मैं एक सुंदर स्त्री के लिए प्रार्थना करूँगा। वो दोनों वहाँ से चल दिए। उनको रास्ते में एक हरफन मस्त मौला एक युवा वहाँ पर मिला, मगर वो भक्त था। वो भगवान को मानने वाला था, भगवान को बहुत मानता था, और उसकी चाहत थी कि उसे भी कहीं से धन मिले, उसका भी अपना घर हो। लेकिन इन चीज़ों के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था कि उसको कहाँ से कैसे क्या आएगा। लेकिन वो सोचता था कि अगर मेरे लिए अच्छा होगा तो मेरे भगवान मुझे ज़रूर ही देंगे, वो ऐसा सोचा करता था। तो वो भी ऐसे ही जा रहा था। उन दोनों व्यक्तियों को वो भक्त भी मिला। उन दोनों ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा भाई अपना तो कोई पता ठिकाना है नहीं, ऐसे ही भटक रहा हूँ, ना घर में कोई है ना कुछ खाने को है, तो बस ऐसे ही भटक रहा हूँ। तो उसने कहा तुम भी हमारे साथ चलो, और राजा वहाँ का बहुत दानी है और वो तुम्हें भी कुछ ना कुछ देगा। उसने कहा मुझे तो केवल ईश्वर से चाहिए, लेकिन तुम लोग कहते हो तो चलो एक बार चल के देखूँगा ज़रूर मैं वहाँ पर। तो वो उन लोगों के साथ में हो लिया। वो तीनों राजा के पास में पहुँचते हैं तो राजा दान कर रहा था। जब नंबर आता है तो जिसको धन की ज़रूरत थी, जो लेने गया था, उसके पास धन था फिर भी लेने गया था, तो उसने कहा महाराज मुझे धन की आवश्यकता है और मैं कोई अपना काम धंधा करना चाहता हूँ जिससे मेरे पास भी धन का आवागमन शुरू हो जाए। तो राजा ने उसको 10,000 सोने की असरफियाँ दी कि ठीक है तुम ले जाओ और अपना व्यापार तुम शुरुआत करो। और उसके बाद में जो दूसरा व्यक्ति था, अधेड़ उम्र का, जो गया था, एक स्त्री की चाहत में गया था, उसने राजा से प्रार्थना की कि मुझे एक साथी की ज़रूरत है, मेरी पत्नी मर गई है और मुझे ज़रूरत है, तो मुझे आप एक स्त्री अगर मिल जाती तो ठीक था। तो उन्होंने, राजा ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने एक स्त्री की व्यवस्था करवा दी। वो भी बहुत खुश हुआ। उसके बाद में नंबर आया इसका भक्त का। तो भक्त से राजा बोला बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम कौन होते हो देने वाले, तुम क्या दे रहे हो? मुझे कुछ मांगना है तो मैं भगवान से मांगूंगा, मैं तुमसे क्यों मांगूंगा? तो राजा को बहुत क्रोध आया, वो नास्तिक विचारों वाला था। तो उसने कहा कि कहाँ है भगवान? भगवान से तुम मांगोगे, भगवान कहाँ पर है?
कब देगा तुमको भगवान? अगर भगवान देता तो तुम दरिद्र अवस्था में इस तरीके से ना घूम रहे होते। उसने कहा मेरे किसी कर्म का ये प्रायश्चित होगा जो मैं भोग रहा हूँ, और अगर भगवान ने मेरे लिए अच्छा कर रखा होगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा, और मुझे तुमसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है कि तुम मुझे कुछ दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके से उसने कहा तो राजा को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कहा तुरंत हमारे राज्य से निकल जाओ। तो वहाँ से उन लोगों के साथ में निकल गया। तीनों वहाँ से चलने लगे। जैसे ही राजा के दान करने का समय समाप्त हुआ, राजा अपने अपमान से बहुत ज़्यादा तिलमिला रहा था कि ये कैसा व्यक्ति था, इतना दरिद्र था, निर्बल था, और फिर भी कह रहा था कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं भगवान से मांगूंगा। भगवान होता कौन है देने वाला? इसने मेरी सत्ता को ललकारा है। ऐसे राजा के मन में अहंकार आने लगा, विचार आने लगे, और राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि ऐसा करो कि अभी जो 3 व्यक्ति गए हैं तो तुम जा कर के जो व्यक्ति खाली हाथ हो, जिसके हाथों में कुछ भी ना हो, उसका तुम सर काट करके ले आओ। तो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और खोजते हैं। तो 3 व्यक्ति जा रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति सरफियाँ लेके गया था वो थक गया ले लेके, तो उसने उसी को, जो भक्त था, उसको पकड़ा दिया कि तुम मेरी सरफियाँ पकड़ लो। तो भक्त ने पकड़ रखा था। तो जो व्यक्ति लालच में लेके गया था तो वो खाली हाथ था। तो सैनिक उसका सर काट करके ले आए, और जैसे ही वो सर आया तो राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा इसको तो मैंने अभी 10,000 असरफियों के साथ में भेजा था, इसका तुम सर कैसे लेकर के आ गए? तो उन्होंने कहा इसी के पास कुछ नहीं था तो मैं इसको ले आया। उसके बाद में राजा ने कहा फिर से जाओ, जिसके पास में कुछ भी ना हो तुम उसको लेकर के आओ। उसके बाद में सैनिक फिर से जाते हैं। तो होता क्या है कि जो व्यक्ति स्त्री लेकर के गया था उसको लघु शंका के लिए जाना पड़ता है, और वो उससे भक्त से कहता है कि ऐसा करो कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी स्त्री की रखवाली करना, और मैं लघु शंका करके आता हूँ थोड़ी देर में। ऐसा कह के वो चला जाता है। तो सिपाही जब ढूंढते हुए जाते हैं, सिपाही ने देखा कि इसके पास में तो स्त्री भी है और जो लघु शंका के लिए गया हुआ था वही अकेला था। तो सिपाही उसका सर काट करके ले जाते हैं। जब राजा के पास ले जाते हैं तो राजा देखता है कि अरे ये तो उसका सर है जिसको अभी मैंने स्त्री दिया है। वो व्यक्ति कहाँ गया जिसने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ, मुझे भगवान देगा। और जैसे ही राजा को ये शब्द याद आते हैं कि मुझे मांगना है तो मैं भगवान से मांगूंगा, और मेरे लिए कुछ बेहतर सोच रखा होगा, और समय आने पर मुझे ज़रूर मिलेगा। जैसे ही राजा को उसके द्वारा कहे हुए शब्दों की याद आती है तो एकदम से उसके अंदर का अहंकार और अंधकार तुरंत छटने लग जाता है कि उसकी बातों में तो वास्तव में सच्चाई थी। अगर भगवान नहीं होता तो मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, और धन भी उसका हो गया, स्त्री भी उसकी हो गई, वो संपन्न व्यक्ति हो गया है, तो मैंने तो उसे कुछ भी नहीं दिया। बेइज्जती करके उसको मैंने भगाया, और मैंने उसको मरवाने के लिए भी प्रयत्न किया, लेकिन उसके भगवान ने उसका इतना साथ दिया। और उधर वो भक्त बहुत ज़्यादा खुश था कि मैं इतना दिनों से सोचता था कभी मेरे पास भी होगा क्या। तो आज भगवान ने मेरी सुन लिया। किसी पुण्य कर्म से मुझे धन और गृहस्थ का दोनों ही सुख प्राप्त होने वाला है। तो प्यारी दुलारी सत्संग जी, हमें हमेशा ही ईश्वर के सामने ही झुकना है। जब भी मांगना है उन्हीं से मांगना है। संसार वालों से क्या मांगना? पूरा संसार जिनसे मांगता है और जो पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं, हमें उन नारायण साकार हरि से ही जो भी कहना है कि हे प्रभु, जो भी हमारे लिए उचित हो वो आप हमें दीजिए, हमारा मांगा ना दीजिए, लेकिन जो हमारे लिए उचित हो वो हमें दीजिए। वही जग के पालनहार है। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की। संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।